आपकी जो उत्तर पुस्तिका होगी उसमें आपको 32 प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ लिखा है विषय सब्जेक्ट, तो यहाँ आपको अपने विषय, जैसे हिंदी है तो हिंदी आपको यहाँ भरना है। विषय कोड, तो विषय कोड जो कि आपका विषय कोड है, हिंदी का विषय कोड है जैसे 401, तो एक कॉलम में 4 0 फिर 1, इस प्रकार से आपको आपके इस विषय कोड में भरना है। फिर परीक्षा का दिनांक, जैसे आपके परीक्षा दिनांक है 27 को, तो यहाँ 2/7/27 तो 02 और 25, इस प्रकार से आपको यहाँ भरना होगा। अब उत्तर देने का माध्यम, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो यहाँ हिंदी लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ इंग्लिश लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा जाएगा हिंदी। अब इसके बाद यहाँ परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, यहाँ ध्यान रखना है कि आपको सभी अपना जो नाम है कैपिटल लेटर्स में ही भरा जाना है। जैसे हम देखते हैं यहाँ, जैसे राम कुमार आपको नाम भरना है तो इसमें RAM, इस प्रकार से राम। अब कुमार लिखना है, यानी जो भी आप सरनेम लिखते हैं उसके आप बीच में जहाँ आप स्पेस छोड़ते हैं नाम में, वहाँ आपको एक कॉलम छोड़ना है, फिर इसके बाद लिखा जाएगा कुमार। सब ध्यान रखना है कि सभी कैपिटल लेटर्स में ही भरा जाना है, इस प्रकार से आपको भरना है। अब ध्यान रखना है, जैसे यहाँ R है तो R को आपको यहाँ A से लेकर Z तक प्रत्येक पंक्ति में सभी लेटर्स दिए गए हैं। तो जिस कॉलम में आपने राम लिखा है यानी R लिखा है, तो इसमें से आपको R ढूंढना है। कहाँ है R? जहाँ आपने R लिखा है, राम लिखा है, यहाँ जैसे R को भरना है। यहाँ देखते हैं नीचे, जैसे यहाँ लिखा है देखिए अमित से हैं तो A अमित, तो A देखिए यहाँ जो A वाला कॉलम है A, तो उसको इस प्रकार से आपको ब्लैक करना है, उस कॉलम को भरना है। दूसरे में जैसे M, तो इसी पंक्ति में देखना है कहाँ है M, तो यहाँ M, तो इसे आपको पूरे गोले को व्यवस्थित सही तरीके से भरना है। फिर I, तो यहाँ I इस प्रकार से आपको भरना है। फिर T, तो जहाँ भी नीचे T मिले तो इस प्रकार से आपको सभी इन गोलों को काला करना है। अब देखिए जहाँ यहाँ लिखा है अमित सिंह, तो बीच में सिंह के लिए एक कॉलम खाली छोड़ा गया है, तो यहाँ भी इस पंक्ति का कोई भी लेटर्स को आपको नहीं भरना है। फिर जहाँ S, तो S वाले कॉलम को भरेंगे, जैसे I, तो जहाँ I मिलेगा उसे। फिर N, जहाँ N में आएगा उसी पंक्ति में आपको इन गोलों को काला करना है। यानी आप चाहे काले पेन का प्रयोग करें या नीले पेन का, इसके अलावा किसी अन्य पेन का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से देखते हैं और हमें क्या भरना है। तो इनको काला करने के बाद सबसे पहले यहाँ ऊपर देखते हैं क्रम संख्या, तो आपको जो भी प्रश्न पत्र मिलेगा उस प्रश्न पत्र में आपको एक क्रमांक डला हुआ मिलेगा, तो इस स्थान पर क्रम संख्या में आपको यहाँ उस प्रश्न पत्र का सीरियल क्रमांक भरना है इस स्थान पे। इसके बाद अनुक्रमांक जैसे 15, 24, 35, इस प्रकार से आपके 9 अंकों का सीरियल क्रमांक है, अनुक्रमांक है, तो इसमें आपको भरना है। यदि इसमें 10 कॉलम दिए हैं तो पहले कॉलम को खाली छोड़ना है, उसको आप इस प्रकार से डैश लगा देंगे, उसके बाद भरना प्रारंभ करेंगे। अब जैसे यहाँ लिखा है आपका 15, पहले कॉलम जैसे आपने 15 लिखा है, जिस कॉलम में जो भी अंक लिखा है उसी कॉलम को हमें उसी बॉक्स में उसके नीचे जो सर्कल दिया हुआ है उसको हमें उसी अंक को हमें फिल करना है। जैसे यहाँ 15 है तो 5, तो जहाँ 5 होगा लिखा होगा उसी पंक्ति में वही हमें इस प्रकार से काला करना है। इस प्रकार से हमें इन समस्त चीज़ों को भरते जाना है। ध्यान रखें, यदि इसमें कुछ गलती होती है तो आपका रिजल्ट भी प्रभावित हो सकता है। आगे देखें, इसके बाद अनुक्रमांक के बाद यहाँ माध्यम, तो हिंदी मीडियम वाले
जो हिंदी मीडियम वाले हैं वह इस एच वाले गोले को भरेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ई वाले गोले को, और जिनका विषय उर्दू है वह उर्दू वाली यू को करेंगे। इस प्रकार से यहाँ देखते हैं विषय संख्या, जो आपने पहले यहाँ देखिए, जो आपने पहले भरा था यहाँ सब्जेक्ट कोड, जो यहाँ विषय कोड जो भरा था, उसी विषय कोड को यहाँ विषय संख्या, वही आपको जैसे हिंदी का पेपर है तो यहाँ आपको इस कॉलम में 401 भरना है। केंद्र संख्या, जिस भी केंद्र पर, जिस विद्यालय में आप पेपर दे रहे हैं, आपकी परीक्षा चल रही है, उसका यहाँ आपको स्कूल कोड भरना है इन कॉलम में। और ध्यान रखें उसके नीचे जो यहाँ बॉक्स बने हुए हैं, गोले बने हुए हैं, इनको आपको भी रंगना भी है। इसके अलावा इसके नीचे देखें क्या होता है, स्कूल कोड, यानी जिस अभी आपने यहाँ देखा क्या है, केंद्र संख्या, आपका स्कूल कोड, जिस विद्यालय में भी आप पढ़ते हैं, सेंटर कहीं भी हो, यानी यहाँ सेंटर के विद्यालय का स्कूल कोड, और यहाँ अपने जिस विद्यालय में अध्ययन करते हैं उसका कोड यहाँ आपको फिल करना है। और परीक्षा केंद्र पर जहाँ भी आप जिस कक्ष में आप पेपर दे रहे हैं उस कक्ष का यहाँ का आपको क्रमांक भरना है। यहाँ पर कक्ष का क्रमांक, प्रश्न पत्र का सेट 4 सेट में आपका पेपर आना है, तो ए वाले ए भरेंगे, बी वाले यहाँ बी, सी और डी, जिसको भी जो प्रश्न पत्र मिलता है वह आपको भरना है। इसके बाद यहाँ परीक्षार्थी अपने हस्ताक्षर करेंगे, साइन आपको यहाँ करना है। इसके जो नीचे का भाग दिया है, फिर यहाँ परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, इसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है। एक बार यहाँ और देख लें, यहाँ सब्जेक्ट, यानी जो जिस विषय का आपका पेपर है, यहाँ आप उस विषय को भरेंगे, सब्जेक्ट का नाम। फिर यहाँ अंकों में आपका अनुक्रमांक, जो अनुक्रमांक है 15, 24, इस प्रकार से आपको इसमें भरना है। और शब्दों में देखिए इस प्रकार से भरा जाना है, जो शब्दों में भरेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 15 तो पहले में 1, फिर जैसे यहाँ लिखा है 11, 24, 35 तो आपको यहाँ 1, फिर 1, 2, 4, इस प्रकार से आपको शब्दों में यहाँ भरना है। तो इस OMR शीट को आप ध्यान से भरें। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने मित्रों के पास, ताकि वह भी OMR शीट कैसे भरी जानी है इस बारे में उन्हें जानकारी हासिल हो सके। धन्यवाद।